और जिनके चालान कट रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज प्लस की तरफ घुमाता हूँ तो गाड़ी की स्पीड आप इस डायल के थ्रू बढ़ा सकते हैं। मैं लगभग इसको 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही इन्होंने जो है लिमिट बढ़ाई वैसी गाड़ी ने रिस्पॉन्स कर दिया। यहाँ पर ये ऐप के अंदर एक स्लाइडर मिलता है अपने को, और ऊपर जो ये मैजेंटा कलर का जो कांटा है वो बताता है कि ये मेरी मैक्सिमम स्पीड। और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की ये है कि ये आपकी अगर आप गाड़ी बदलते हैं तो ये सिस्टम उस नई गाड़ी के हिसाब से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आया हुआ हूँ फिलहाल जयपुर के अंदर और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, और वो सॉल्यूशन है ये। इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आज मेरे पास गाड़ी है ये टिगोर ICNG है। इसमें ऑटो क्लच भी लगा हुआ है। इसमें एक फीचर की बहुत सख्त कमी हमें नज़र आ रही थी, वो है क्रूज़ कंट्रोल। और ये जो है क्रूज़ कंट्रोल है इस गाड़ी के लिए। मैं सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। बजट सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, और जो CNG गाड़ियाँ हैं उनमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। लेकिन हम रेट्रोफिट करवा सकते हैं, अपनी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे खासे फीचर्स के साथ। और इसमें हम लगा चुके हैं और चलाकर भी आपको दिखाएंगे, सारे फीचर्स और फंक्शन भी बताएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा आकाश जी को। सर प्लीज़ आ जाइए, जिन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है और साथ के साथ इस गाड़ी में लगाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जरूर रवि जी। तो बाय एजुकेशन एंड बाय हॉबी बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ जी। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें जो नहीं है वर्ल्ड में उस चीज़ को करने में एक नेचुरल रुचि रहती है। तो आई एम रनिंग अ कंपनी बाय द नेम आहा इनोवेशंस हियर इन जयपुर, जो कि 2011 से ये रन कर रही है। तो मैंने 2 साल पहले नेक्सॉन EV ली थी। अच्छा। तो दैट वाज लाइक मोर और लेस अ हॉबी परचेज, लेकिन उसमें क्रूज कंट्रोल की बहुत भारी कमी थी। उन दिनों ना यही होता था कि एक दूसरे को EV स्टाइल ऑफ ड्राइविंग सिखाते थे कि आप यूँ ध्यान रखो, स्पीड यूँ मेंटेन हो और एक्सेलरेशन को धीरे करो। हाँ। तो जब वो मैंने एक्चुअली किया, और मैं और मेरी मिसेज ऐसे ही एक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तक यहाँ एक 1500 किलोमीटर का राउंड ट्रिप किया हमने EV में, तो निकल के ये आया कि ये जो स्टाइल है ये ऑटोमेट की जा सकती है। वो एक आइडिया सीड था जिसके बेसिस पे ये जो प्रोडक्ट अभी आज जो हमारे पास आपके हाथ में है नेक्स्ट क्रूज, ये उस टाइम उसका आइडिया का जन्म हुआ था। फिर हमने क्रूज कंट्रोल डेवलप किया। डिज़ाइन गोल ये थे कि प्लग एंड प्ले हो और गारंटी आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड ना हो, और यूज़र खुद ही इंस्टॉल कर सके, खुद ही रिमूव कर सके, 2 मिनट का काम होना चाहिए। तो इन सब डिज़ाइन गोल्स के साथ में हमने डेवलप किया। EV के बाद जो है आप लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियों में भी इसको लगाने लग गए, और मुझे ये बताइए कि किन किन गाड़ियों में ये लग सकता है। आज की डेट में टेक्निकली ऐसी कोई गाड़ी नहीं है रवि जी जिसमें ये नहीं लग सकता है। और मैं अगर पूछूं कि पुरानी गाड़ियां जैसे 2005 की कोई गाड़ी है, 2010 की गाड़ी है, उसमें पॉसिबल है? अच्छा क्वेश्चन है। 2012 से लेट हो, मतलब BS4 होनी चाहिए गाड़ी। अच्छा। क्योंकि BS4 में एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, एक कनेक्टर जो कि नेक्स्ट क्रूज को जिसकी ज़रूरत होती है। तो गारंट पक्का तो यही है कि 2012 के बाद की गाड़ी होगी। तो ये ऑल्टो में लग सकता है, आज की ऑल्टो में? आज की ऑल्टो में लग सकता है, एज लॉन्ग एज जिस भी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटर पैडल है। तो अगर कस्टमर्स देखना चाहें तो आप आपकी एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर देखेंगे, अगर वो एक मैकेनिकल केबल लगा हुआ है आगे तो उसमें नेक्स्ट क्रूज नहीं लगेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर लगा हुआ है तो लग जाएगा। और इसके फीचर्स में से एक सबसे बड़ा फीचर पता है क्या है? ये आपको चालान से भी बचाएगा। वो कैसे? इसमें स्पीड लिमिट भी है। आप जैसे 50 की दिल्ली में स्पीड लिमिट है, आपने 50 की स्पीड लिमिट सेट कर दी, आप कितना भी पेडल दबाइए गाड़ी उससे ऊपर नहीं जाएगी। और इन सब चीजों को आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। एक सबसे बड़ी बात बताए क्या है? अगर आप लोग अपना पुराना अच्छा खासा व्हीकल सेल आउट कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, आपकी रनिंग हाईवे में है और आपको परेशानी होती है, तो अब उसे बेचने की जरूरत नहीं है। इससे वारंटी वाइड होती है क्या? नहीं, इससे गाड़ी की वारंटी वाइड नहीं होती है, क्योंकि ये ना तो कोई वायर कटिंग या स्प्लाइसिंग ऐसे होती है इसमें, और ये फुल्ली रिवर्सिबल इंस्टॉलेशन है। ये एक एक्सेसरी की तरह आप इसको देख सकते हो। इसमें गाड़ी का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है कहीं भी। कहीं पर ड्रिल नहीं लगती, कहीं पर होल नहीं होता, कहीं होल ड्रिलिंग कटिंग कुछ नहीं होती है, तोड़ फोड़ कुछ नहीं होती है। और व्हीकल को कोई नुकसान अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं? नहीं, उल्टे व्हीकल को फायदा है इससे, क्योंकि आपको सीधा सीधा इसके माइलेज में आपको फर्क नजर आने वाला है। आपकी ईज ऑफ ड्राइविंग है आपको उसमें सब जगह, और इसके जो
टॉप एंड गाड़ी में जो फीचर्स होते हैं वो आप इस सिस्टम से आराम से गाड़ी में ले सकते हो। माइलेज में कितना फ़र्क आएगा? 10 से 30% तक आपको माइलेज में फ़र्क देखने को मिलेगा। ये हमने कस्टमर्स से ही फीडबैक लेके आपको शेयर कर रहे हैं। मिनिमम आपको 10% तो मिलेगा ही, प्रैक्टिकली 20% के आसपास आ जाएगा। और वारंटी वगैरह? प्रोडक्ट की वारंटी हम 1 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करते हैं। उसके बाद में हमारी टीम है, हमारा सब है, तो इसके अंदर आपको 500 रुपये का जो एक सर्विस चार्जेबल होगा, उसके अंदर इसमें जो भी अगर आपको इशू आता है। वैसे बाय डिज़ाइन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो इसमें इशू आने का आप इसको एज ए सेट टॉप बॉक्स देख सकते हो, जैसे टाटा स्काई का बॉक्स होता है, एक बार लग गया तो वो फिर चलता रहता है। बस नेक्स्ट क्रूज भी एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी वजह से गाड़ी के कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर वायरिंग या उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय डिज़ाइन आप इसको यूँ विजुलाइज करो कि ये एक बहुत ही समझदार ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है। बिल्कुल गाड़ी को यही लगता है कि एक बहुत परफेक्ट ड्राइवर मुझे ड्राइव कर रहा है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि ये जो डिवाइस है एज एन एसेसरी हमने गाड़ी में लगाई है और इसका जो एडवांटेज है हमें मिलेगा, लेकिन इससे नुकसान तो कुछ नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब दिखाते हैं ये कैसे फिट होता है और कहाँ पर ये लगता है और इसके फीचर्स वगैरह आपको बताते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ये इंस्टॉल कहाँ हुआ है और किस तरह से कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्रूज का जो मेन यूनिट है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रखा है और इसमें 3 कनेक्शन बनते हैं। एक तो एक्सेलरेटर पेडल से इनपुट आता है और दूसरा इसका जो आउटपुट है वो VCU में जाता है, गाड़ी के VCU के एक्सेलरेटर पेडल पोर्ट में जाता है। और तीसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर OBD पोर्ट होता है, तो OBD पोर्ट के अंदर कनेक्ट होता है। ये तीनों कनेक्टेड टू कनेक्टर जॉइंट होते हैं, इसमें कोई वायर कटिंग कुछ नहीं है। आप आराम से 5 मिनट के अंदर अंदर खुद भी लगा और निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रूज को कंट्रोल करने का आपको ये डायल मिलता है। इसका जो प्रो वेरिएंट है उसमें ये डायल होता है। इसके अंदर ये जो सेंटर बटन है ये क्रूज़ ऑन और क्रूज़ ऑफ का काम करता है। फिर ये जो डायल है ये स्पीड बढ़ाने और घटाने का काम करता है। उसके बाद में इसमें आपको एक सिटी मोड मिलता है, आपको एक स्पोर्ट्स मोड मिलता है और आपको स्पीड लिमिट को ऑन और ऑफ करने का एक ऑप्शन मिलता है। ये जो लाइट बार है इसके अंदर आपको 5 मल्टी कलर LEDs में नेक्स्ट क्रूज़ का स्टेटस पता चल सकता है, जैसे क्रूज़ अभी इंगेज किया हुआ है या नहीं, या आपको स्पोर्ट्स मोड इंगेज है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ लाइट्स में दिखाई देती है, जो अभी हम ड्राइव करेंगे तो आपको और क्लियरली दिखाई दे जाएगा। और ये वायरलेस है? ये जो डायल है ये वायरलेस है, इसको आप अपनी सुविधा से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फैक्ट्री की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ये कप होल्डर का एक फिटमेंट मिलता है। तीसरा इसका कंपोनेंट नेक्स्ट क्रूज़ का ऐप होता है। आप चाहो तो इस ऐप के अंदर भी, ये जो नेक्स्ट क्रूज़ का ऐप है इसके अंदर आप गाड़ी से कनेक्ट करके और गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है और नेक्स्ट क्रूज़ का क्या स्टेटस है वो सब आपको इस ऐप में नज़र आ जाता है। अच्छा आकाश जी, अभी तो आपने जो इसका प्रो वेरिएंट है उसके बारे में मुझे बताया, आपके पास एक और है, उसको आप क्या बोलते हैं? वो बेसिक वर्जन है रवि। इनका प्राइस का डिफरेंस क्या है, प्राइसिंग क्या है इनकी? जो ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो 25,990 का है, 25,990 रुपए का, और इसको हम प्रो वेरिएंट बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे फंक्शन है। एक बेसिक वेरिएंट भी ऑन ऑफर है जो कि 19,990 का पड़ता है। उसमें हमको एक सिंगल क्रूज ऑन और ऑफ का बटन मिलता है। तो जिन कस्टमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक फीचर ही होने चाहिए, तो फिर वो अल्टरनेटिव भी उपलब्ध है कि 20,000 रुपए के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल सकता है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम तो जयपुर आ गए, ठीक है, जयपुर में आके हमने इंस्टॉल करवा लिया आपसे, और जो दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है आपके पास? और ऑलरेडी नेक्स्ट क्रूज ऑल ओवर इंडिया 500 के आसपास इंस्टॉल हो चुके हैं, 500 गाड़ियों में। और ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि हम यहाँ से शिप कर देते हैं, वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पर वो ऑर्डर प्लेस करें और हम शिप कर देते हैं। और ये सेल्फ इंस्टॉलेबल है, तो यूज़र चाहे तो खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर फॉर अ नॉमिनल फ़ी हमारा एक नेक्स्ट क्रूज दोस्त नेटवर्क है, तो वो क्या नेक्स्ट क्रूज के ही पुराने यूज़र्स हैं जो कि दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए इच्छुक हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करवा देते हैं और फिर उन्हें एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है इंस्टॉल करने के लिए। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की ये है कि ये आपकी, अगर आप गाड़ी बदलते हैं तो ये सिस्टम उस नई गाड़ी के हिसाब से रीप्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे कि आपको इसका परचेज एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर आप गाड़ी बदलते हैं तो आपको सिर्फ इसका जो केबल कनेक्टर्स का सेट होता है वो नई गाड़ी के हिसाब से परचेज़ करना होगा, और हम इसी सिस्टम को रिमोटली
रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपकी नई गाड़ी के लिए। चलिए अब इस गाड़ी को चला कर देखते हैं, इस नेक्स्ट क्रूज को टेस्ट करके देखते हैं। और इन्हें देखिए, आप इन्हें जानते हैं क्या? ये ही अपनी गाड़ी में लगाने के लिए आए हैं और मैं इनके साथ आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा रहा, आपसे काफ़ी लोगों को सीख मिली थी। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। आकाश जी के हाथ में ऐप भी है और साथ के साथ ये जो डायल है ये भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का इंडिकेशन आ चुका है यहाँ पर। और इसका मतलब क्या आकाश जी, ये बताइए। ब्लू कलर का इंडिकेशन मतलब अभी वी आर रेडी टू गो, बट ये वाइट हो जाएगा जब गाड़ी 5 की स्पीड क्रॉस करेगी। हाँ। तो नेक्स्ट क्रूज़ का जो मिनिमम जो लिमिट है जहाँ आप क्रूज़ यूज़ कर सकते हो, हाँ। वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके। तो जैसे ही आप 5 की स्पीड क्रॉस करते हो, ये देखिए, ये जो है ब्लू से वाइट हो चुकी है जो एलईडी है। हम इस बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ क्रूज़ इंगेज हो जाएगा। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। अभी आपको क्रूज़ में ग्रीन कलर की एक एलईडी और दिखाई देगी। हाँ। और ये हमको बताता है कि ये जो क्रूज़ कंट्रोल है वो इंगेज्ड है। और अब आप एक्सीलरेटर से पाँव हटा सकते हैं। ये पाँव मैंने हटाया हुआ है और मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाहूँगा, लगभग 30 से 35 के आसपास। दूसरे गियर में इसको होल्ड करना चाहूँगा। ये गाड़ी की स्पीड हो गई है 30 के आसपास। अब आप इसको ऑन कर दीजिए। हाँ, तो 30 पे नहीं हुआ, अभी 26 पे चल रही है गाड़ी सेकंड गियर पे। और आप देख सकते हैं मेरा जो राइट फुट है वो हवा में है। गाड़ी अभी क्रूज में चल रही है। अच्छा, अब आप डायल घुमाइए और इसकी जो है स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, वो बिल्कुल। दिखाना चाहते हैं हम। तो जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज प्लस की तरफ घुमाता हूँ तो गाड़ी की स्पीड आप इस डायल के थ्रू बढ़ा सकते हैं। और उल्टा इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो गाड़ी को स्लो भी कर सकते हैं। इसको हम प्यार से डायल ड्राइविंग बोलते हैं। अच्छा। तो आपको अभी एक्सीलरेटर पेडल को दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आराम से क्रूज एंगेज कीजिए और हाईवे पे जो भी ट्रैफिक होता है ना, उसको आप सिर्फ डायल घुमा के मैनेज कर सकते हैं। आराम से नेविगेट कीजिए। ये आपने स्पीड बढ़ाई और मुझे क्रूज कैंसिल करना है तो मुझे ब्रेक दबाना है। ब्रेक भी दबा सकते हैं, गाड़ी का क्लच भी दबा सकते हैं और इस बटन को दोबारा भी दबा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, कि अगर ये कप होल्डर में है तो आप आराम से बिना देखे बटन दबा के क्रूज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि डायल काफ़ी बड़ा है और ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा बटन दबाने के लिए। और बाकी फीचर के बारे में बताइए थोड़ा सा, इसकी पहले स्पीड बढ़ाइए आप। तो ये मैंने क्रूज ऑन किया और फिर इसकी स्पीड मैंने रोटेट करके इंक्रीज कर दी। तो ये मैं कर रहा हूँ डायल को रोटेट करके। हाँ। अब शिफ्ट मांग रहा है। हाँ, मैं अब शिफ्ट करूंगा। जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा तो ये क्रूज कैंसिल हो गया। अब इन्होंने दबा दिया दोबारा। मैंने दोबारा एंगेज कर दिया। हाँ। अब नए गियर में मैं वापस इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ। टर्न आ रहा है तो ये ब्रेक मार के मैंने कैंसिल कर दिया। और इसका जो स्पीड लिमिट वाला फीचर है वो बताएंगे ज़रा, वो कैसे ऑपरेट होगा? तो अब रवि जी, इसका स्पीड लिमिट का एक और आप देखिएगा। यहाँ पर ये ऐप के अंदर एक स्लाइडर मिलता है अपने को, और ऊपर जो ये मैजेंटा कलर का जो कांटा है वो बताता है कि ये मेरी मैक्सिमम स्पीड जो मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको 60 पे कर दिया है और ये बटन दबा दिया है। तो ये मैजेंटा लाइट ऑन हो गई है। अब गाड़ी 60 क्रॉस नहीं करेगी, चलो। भले ही आप कितना भी थ्रॉटल दबाएं। ऐप के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये 42 की स्पीड है, ये इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो अब बस 60 के ऊपर मैंने पूरा पैडल दबाया हुआ है, ये देखिए, और ये 60 से ऊपर जा नहीं रही है। 61, 62 ये जो एरर है ये थोड़ा सा स्पीडोमीटर का रहता है, क्योंकि ये इनपुट आपका जो है ओबीडी से लेता है। तो ये इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर पर लीटर का जो है वेरिएशन रहेगा। तो अब आप देखिए, मैंने पैडल पूरा दबाया हुआ है तो ये 64 से ऊपर नहीं जा रही है। कहने का मतलब है ये फीचर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं चाहूँ तो इसकी लिमिट यहाँ ऐप से 40 कर देता हूँ, तो आप वहाँ देखोगे कि गाड़ी का जो टॉप स्पीड है कम होता जा रहा है। रन टाइम में ही आप 40 के ऊपर चेंज हो गया है वो। नॉर्मली जो स्पीड लिमिटर आते हैं वो एक फिक्स स्पीड पे रहते हैं, पर यहाँ पर अपन इसको चेंज कर सकते हैं। आपने 40 किया है ना? हाँ, मैंने 40 कर दिया है। अभी जो है 40 की स्पीड सेट कर रखी है, स्पीड लिमिट। और 38 के बाद जो है ना, गाड़ी ने जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स देना बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये पूरा पैडल मैंने दबाया हुआ है।
4 से 5% का जो है टॉलरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी 42, 43 इससे ऊपर नहीं जा रही है गाड़ी। आप स्लाइड करके स्पीड लिमिट बढ़ाइए। हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी चलने लग गई और डिले बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही इन्होंने जो है लिमिट बढ़ाई वैसी गाड़ी ने रिस्पॉन्स कर दिया। और क्या क्या फीचर है? तो सर ये स्पीड लिमिट का फीचर है। बाकी ऐप के अंदर अपने को जो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ लाइट बार पे नज़र आती है, हाँ। सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल जाती है। तो ये भी हमसे कई लोग पूछते हैं कि वो लाइट बार लगाना ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी नहीं है, आप ऐप को भी यूज़ करके देख सकते हो। ना ड्राइव करते वक्त बंदा ऐप को यूज़ कैसे करेगा, दिक्कत ये है। तो ये ज़्यादा सही है मुझे ये लगता है। बिल्कुल गाड़ी के कैबिन के हिसाब से वो ज़्यादा सही है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिनका गाड़ी में एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ है, अभी आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, ये जो ऐप है इसमें इंस्टॉल हो जाएगा क्या? हमने करके नहीं देखा है, टेक्निकली हो जाना चाहिए, एंड्रॉयड ऐप है, हम करके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए फ़ोन पे कंट्रोल करना मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं है ड्राइव करते वक्त। अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आ जाए वो ऐप तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ऐप के अंदर आप ये देख सकते हो कि क्रूजिंग स्पीड, ये जो ग्रीन दिखा रहा है ये क्रूजिंग स्पीड हो गई, क्रूज का ये ऑन हो गया। मैं जब डायल को रोटेट करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से ये स्पीड यहाँ बढ़ रही है क्लियरली। रवि जी, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम नेक्स्ट क्रूज के थ्रू सिटी और स्पोर्ट्स मोड भी गाड़ी के अंदर ले सकते हैं। अच्छा। और इसमें इंजन रीमैपिंग नहीं होती है, ये डायरेक्टली थ्रॉटल रिस्पॉन्स को ही मॉडिफाई कर देता है। ओके। तो ये जो बटन है अभी आप देखेंगे कि इसको मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर एनर्जी में ऑरेंज लाइट आ गई है और अब आप देखेंगे कि आपको हाफ थ्रॉटल में ही वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो नॉर्मली फुल थ्रॉटल में मिलता है। फील तो हो रहा है। तो ये गाड़ी की जिपीनेस या रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो OEM वाले जो क्रूज कंट्रोल होते हैं उसमें रिज्यूम का फीचर आता है, इसमें वो आता है क्या? बिल्कुल सर। कैसे करेंगे? इसके अंदर रिज्यूम का ये लास्ट जो क्रूजिंग स्पीड है वो इसकी मेमोरी में रहती है और इसको 1 सेकंड तक मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि अपने आप वो क्रूज ऑन हो गया है और पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे वो लेके चला जाएगा। मतलब जो OEM में फीचर्स मिलते हैं वो सारे इसमें मिलते हैं? बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। इसमें और OEM में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्रूज जो है वो एक ECU ही है। टेक्निकली हम इसको पिगीबैक ECU बोलते हैं। तो जो ECU में मिसिंग फीचर है वो इसमें इम्प्लीमेंटेड है। उसके अलावा नेक्स्ट क्रूज के अंदर जो रिज्यूम का एक्सेलरेशन है या डायल प्लस माइनस का एक्सेलरेशन है वो बहुत ही झटके से या रैपिडली नहीं होता है, वो ग्रेजुअली होता है। और ये इसीलिए इसमें ऐसा डिज़ाइन किया है कि फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। सडन एक्सीलरेशन नहीं होता है। अगर जैसे जो OEM वाला क्रूज कंट्रोल होता है ना, आप अगर 40 की स्पीड में हैं और पहले जो क्रूज कंट्रोल आपने लगाया था 80 की स्पीड में, वो 40 से 80 पहुंचने में कम से कम टाइम लेगा। आप कभी ऑब्जर्व करना, गाड़ी चलाएंगे तो एकदम से एक्सीलरेशन आपको देखने को मिलेगा, आपको पुश बैक भी मिलेगा किसी किसी गाड़ियों में, वो यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब ये है जी। चलिए, अभी हमने लास्ट टाइम 55 करा था, मैं इसको स्लो करता हूँ, इसको मैं 30 के आसपास करता हूँ। आप रिज्यूम कीजिए, हम फील करके देखेंगे। ये हमने रिज्यूम कर दिया। हाँ, ये देखिए पैर ऊपर है। अब ये देखिए ग्रेजुअली पिकअप ले रही है गाड़ी। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। और अब ये 55 पहुंच चुकी है। वायरलेस है, इसमें बैटरी आती है, क्या आता है, कैसे ये कनेक्ट कर पाता है, इसको पावर कैसे मिलती है? बिल्कुल रवि जी, इसके अंदर ना एक्चुअली एक AAA सेल इसमें लगते हैं रिमोट वाले जो हैं। अच्छा। और इसकी लाइफ भी आपको वही मिलती है जो रिमोट में मिलती है। 2 साल कंफर्टेबली आपको ये निकालेगा। तो अभी हमने जो प्रो वेरिएंट है इसका, उसके साथ जो है गाड़ी को चलाकर देखा। अब जो बेसिक वेरिएंट है इसका, जिसमें सिर्फ एक स्विच मिलता है क्रूज कंट्रोल को ऑन या ऑफ करने के लिए, उसको चलाकर देखते हैं। जो बेसिक वाला वर्जन था उसका जो कंट्रोलर है यहाँ पर है, आप यहाँ से दबा कर, ये एक्चुअल में बटन है, इसको दबा के आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है इसमें? मेनली यही है इसके अंदर रवि जी। इसको ऑन करेंगे तो जो गाड़ी की करंट स्पीड है उसको होल्ड कर लेगा, क्रूज चालू हो जाएगा। फिर ब्रेक दबाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, या वापस बटन दबाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। गाड़ी ऑन हो चुकी है, इसमें व्हाइट कलर की LED लाइट आपको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम रेडी है। अब चलाते हुए मैं आपको इसको जो है यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा।
गाड़ी अभी लगभग 40 की स्पीड में, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस बटन को दबाना है और गाड़ी की स्पीड ये होल्ड करके रखेगा। और अभी जो है आप देख पा रहे होंगे इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब कि ये काम कर रहा है और ये क्रूज कंट्रोल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हाईवे में आप एक स्पीड में जाकर इसे ऑन कर दीजिए तो ये गाड़ी आपकी उसी स्पीड में कंटिन्यू चलते रहेगी। बंद करना है तो दबा दीजिए बटन, वो बंद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा मुझे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रूज कंट्रोल चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और फीचर के साथ साथ बहुत सारे बटन भी मिलेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसके यूज टू हो जाएंगे। और जिनके चालान कट रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्पीड लिमिट में चलाने के लिए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इस गाड़ी के ओनर आज हमारे साथ है जिन्होंने ये अपनी गाड़ी में सिस्टम लगाया हुआ है। अजिंक्य जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितना टाइम हो गया आपको इसको लगाए हुए और यूज़ करते हुए? मैं लगभग इसको 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मोर देन 3 मंथ्स हो गया है और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इस डिवाइस का। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी से लेकर कंफर्ट के लिए। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी में आपको कितना अंतर देखने को मिला इसको लगाने के बाद? पहले मैं जब खुद वैसे नॉर्मल ड्राइव कर रहा था तो समथिंग अराउंड 23-24, और जब मैं इसको विद क्रूज़ के के साथ यूज़ किया है तो 26 तक, मैं 27 तक क्लेम कर रहा हूँ कि ये अच्छा। गाड़ी दे देती है उस पर 80-90 पे क्रूज़ करने के बाद। इसको लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बिल्कुल कंफर्ट राइड रहती है, कोई लैग नहीं है, एकदम इजी टू यूज़ है। इतना माइलेज ये आपको बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये डीजल ऑल्ट्रोज है और उसका ये एक्सएम वेरिएंट है जिसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता। क्रूज कंट्रोल छोड़ो, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी नहीं आते, लेकिन ये फीचर मिला हुआ है। हाईवे में कैसा रिस्पॉन्स है इसका? आराम मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत, पैर को बहुत लंबा क्योंकि मेरा ड्राइव बहुत लंबा रहता है। हाँ। तो उस चीज़ में मुझे बहुत कंफर्ट मिला है। आप रिकमेंड करेंगे किसी को ये? डेफिनेटली, क्योंकि एक तो आपको माइलेज बढ़ रहा है। अगर लॉन्ग रनिंग है हाईवे पर, माइलेज आपका बढ़ गया है, आपका रनिंग कॉस्ट बेसिकली वो कम हो रहा है और कंफर्ट तो है ही साथ में। कभी आपको ऐसा लगा कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, सिस्टम में कुछ एरर आ जाए तब क्या होगा? बिल्कुल, स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था हाईवे पे कि इसमें कुछ एरर आ गई थी, और पर इसका एक डिवाइस का एक प्लस पॉइंट है या फेल सेफ कहें कि जब भी अपन ये एरर आई है तो ये अपना गाड़ी नॉर्मली वर्क कर रहा है, लेकिन क्रूज़ बंद हो गया है, मतलब सिस्टम बंद हो गया है। तो उस टाइम मैंने अपनी कस्टमर सर्विस पे फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि आपको जस्ट गाड़ी एक 30 to 1 मिनट बंद करनी है, फिर देन ऑन करेंगे तो ये वापस से नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपन ने गाड़ी बंद करी और चालू करी, इतने में ये क्रूज़ कंट्रोल वापस से सारे फीचर्स अपन को मिल गए। आपने क्या ऑब्जर्व करा कि वो जो एरर आया था वो किस वजह से आया होगा? मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो हार्श ड्राइविंग की वजह से हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर एक बार धीरे आ गया था, उस कारण वो सारे कोड्स आ गए थे। तो अभी मैं तीसरी गाड़ी चला रहा हूँ। ये गाड़ी है सियाज है ऑटोमेटिक। वो दोनों मैनुअल थी, एक थी सीएनजी और दूसरी थी डीजल। दोनों में मैंने एक्सपीरियंस करा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब इसमें एक्सपीरियंस करके देखते हैं। इसमें लगा है प्रो वाला वेरिएंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डायल है यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा ड्राइव करते वक्त। आप इसको बिना देखे भी यूज़ कर सकते हैं और आपके आँखों के सामने भी है और ईजिली एक्सेसिबल भी है यहाँ पर। अब गाड़ी जो है यहाँ पर 60 की स्पीड में चल रही है, ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी इस वाले वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। और मात्र आप 25,000 रुपये लगाकर, 25 से 26,000 रुपये लगा के आप अपनी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं और अपनी जो लॉन्ग जर्नी है उसमें जो है आराम से आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी चल रही है अभी 50 के आसपास। इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया और इसमें अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक है तो इसमें गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायल घुमा के जो है मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया था कि एकदम से इसमें एक्सेलेरेशन नहीं मिलता है, धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ रही है। रवि जी, स्पेशली आप ना इसमें क्रूज रिज्यूम यूज करो, ऑटोमेटिक का जो एक एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है ये। आकाश जी, थैंक यू सो मच। आपका ये सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है फिलहाल, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म में कैसा करता है और कितना हमें फ्यूल सेव करके देता है आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, आपको फीडबैक जरूर देंगे। और इतना सब कुछ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आकाश जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं
तो इनकी जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो स्टोर है, इनका जो ऑफिस है वो जयपुर में है, उसका एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे जाके मिल सकते हैं डायरेक्टली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और आप यहाँ पर आ सकते हैं तो। लाइकवाइज रवि जी, थैंक्स आपको और आपकी टीम को, आपने टाइम निकाल के गुड़गांव से यहाँ तक आए। गुड़गांव से आपसे नहीं सर, मिलने की- नोएडा से आए हम तो 2 घंटे का रास्ता और है। आपको भी हमने अभी तक यूट्यूब पे ही देखा था अभी तक, तो आपसे मिलने की भी बहुत इच्छा थी। थैंक्स आप बोलिए अविरल जी को। ये तो है। हाँ, अविरल जी बिल्कुल। जो है काफ़ी इच्छुक थे इस सिस्टम को लगाने के लिए अपनी गाड़ी में, और 2-4 चीज़ें और लगाने वाले हैं वो अपनी गाड़ी में, जैसे सनरूफ हो गया और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडास भी लगाने वाले हैं। तो सारी वीडियोस आएंगी एक एक करके, पीछे देख सकते हैं आप, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, इनकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लग चुका है। नेक्स्ट क्रूज के इंस्टॉलेशन के ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी शेयर करने के लिए हम आपको यहाँ पर टेबल पे ये चीज़ समझाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्रूज का सिस्टम आपको ये दो आपको फॉर्मेट में मिलेगा। ये तो मेन यूनिट है जिसके अंदर ये डिवाइस होता है, और ये केबल सेट होता है जो कि गाड़ी का स्पेसिफिक, टाटा का अलग होगा और ह्युंडई का अलग होगा। अब ये जो मेन यूनिट है इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये फुली डेवलप्ड, डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया है। इसके ऊपर पेटेंट्स भी हैं, 2 पेटेंट्स है और भी आईपी क्रिएट हो रहा है, और ये अपना इन हाउस इनोवेशन है। अच्छा, अब जब आपको गाड़ी में इसको इंस्टॉल करना होगा तो आप यूँ माने कि ये आपका एक्सेलरेटर पैडल है गाड़ी का, उस पर ये VCU का कनेक्टर ऐसे लगा हुआ है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि नेक्स्ट क्रूज का यूनिट लेना है, और ये जो केबल सेट है इसके अंदर इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। ये पोलराइज्ड कनेक्टर्स हैं, ये उल्टे लग नहीं सकते हैं, तो आपको लगाने में कोई ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सही कनेक्टर सही पोर्ट में ही लगता है। तो अब आपके हाथ में इस तरह से ये तीन कनेक्शंस आ गए हैं नेक्स्ट क्रूज के। अब आपको ये करना है कि गाड़ी में जो आपके एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर का कनेक्टर है उसे खोल देना है, ठीक है। और आपके हाथ में ये 2 सिरे आ गए हैं। अब इसमें ये जो पेडल के ऊपर वाला सिरा है वो नेक्स्ट क्रूज में कनेक्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्रूज का जो ये दूसरा सिरा है मेल वाला वो गाड़ी के कनेक्टर में इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्रूज जो है वो गाड़ी के सीरीज़ में आ चुका है। पहले पेडल डायरेक्टली गाड़ी को VCU में जा रहा था, अब ये नेक्स्ट क्रूज में जा रहा है और नेक्स्ट क्रूज से VCU में जा रहा है। और ये जो तीसरा सिरा है ये गाड़ी के OBD पोर्ट में लग जाता है। तो यही नेक्स्ट क्रूज की वायरिंग है, इसीलिए इसको प्लग एंड प्ले कहा जाता है। कोई कनेक्टर कटिंग नहीं हुई है, वायर टू वायर ये बिल्कुल कनेक्ट हुआ है, और 2 मिनट में इंस्टॉल हो सकता है, 2 ही मिनट में अनइंस्टॉल भी हो सकता है।